बुगली हाँ बे दिल्ली आ जाओ सारे गाड़ी पकड़ कर न। क्या हो गया? संतोष रोए जा रही थी नो बोली पता नहीं कैसे निकम्मे मेरे घर वाले हैं, आते नहीं जाते नहीं। उसने तो गोली खा ली सपरे की। जल्दी पहुंचो जल्दी। क्यों? क्या तो खाली नकम्मे घर आए, क्या था नकम्मे घर आए, क्या कर दिया? हाँ पता नहीं बेबे। वही फिलहाल है जींद के द्रोदी गांव में और मेरी गिला एक परिवार बैठा है। तो आप देखोगे उरेन एक लड़की की माँ बैठी है और उरेन उसका बाबू बैठा है, बाकी सारा परिवार मौजूद है। करीब 2.5 साल पहले संतोष की शादी हुई थी। तो घर आड़े का आरोप है कि मारी बेटी मार दी गई है। तो भी किस प्रकार ये पूरा का पूरा मामला होया, क्यों कर मारी है, और रिकॉर्डिंग भी आपने सुनाओगे भी रिकॉर्डिंग में क्या कहा गया है और परिवार का क्या कहना है। तो उनकी माँ है तो उनकी माँ तो पूछेंगे कि किस प्रकार से मारी है, जो इनके आरोप लगाए जाने लग रहे हैं कि मारी बेटी की जो उन्हें आत्महत्या नहीं करी है, मारी गई है ससुराल पक्ष के द्वारा। हाँ मैं माँ हूँ। अच्छा संतोष की। हाँ संतोष की। कितने दिन पहले शादी हुई थी संतोष की? संतोष की जी इसमें 11वें महीने में 3 साल हो जाएंगे। 3 साल हो जाएंगे। हाँ। और बच्चे के है संतोष दो? एक लड़का जी 1.5 साल का। 1.5 साल का। हाँ। मतलब जब संतोष की शादी हुई, मतलब उस टाइम पे कितनी पढ़ लिख रही थी संतोष? संतोष जी BA सेकंड में थी। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद आगे भी पढ़ी? उसके बाद BA फाइनल के उड़े जाकर दिए हैं एग्जाम। अच्छा। हाँ। तो देखो आप कह रहे हो कि मतलब आपकी बेटी मारी है कि मरी है? मारी गई है मेरी बेटी। सरासर मेरी बेटी ने अपना आप जिक्र अपना आप मर जाई सा कोई कदे वो कौन कया अक मैं मर जाऊंगी। इनने मारी है हमारी बेटी और बहुत बुरी तरह है मारी है। जब हमने डेड बॉडी पे देखे ना उसके इतने निशान थे, उसकी आँख भी फोड़ रखी थी, उसके यहाँ भी निशान थे और हाथा पर भी निशान थे और यहाँ ये पाड़ रखा था या गला दबा कर मारी है या को छुटवाने की मारी करा होगा, इस तरह वो पाड़ रखी थी। सारे नाखूना के निशान थे उसका। बहुत बुरी हालत करके मारी है। सिर में भी नू इतना ओड गोला रहा था बेबीड़ा का मारी होगी। बहुत परेशान कर बहुत जमा जलादपना तमारी है उनने। देखो एक रिकॉर्डिंग है जो हमने सुनी है, तो उसमें तो नहीं कहा कि भी थारी छोरी ने गोली खा ली और फटते ही गाड़ी लेकर दिल्ली आ जाओ। हाँ उसने उसकी सासू का यो फोन आया था हमारा दौरा है कि जल्दी आ जाओ, बोले संतोष ने गोली खा ली है। मैं बोली मारी छोरी तो ऐसा काम नहीं कर सकती, अभी गोली खा लेगी। यो काम तो मका मारी कदे भी नहीं करे ना सोचा मारी ने। माई लग 2.5 साल हो गए जब क्या ना गोली को नहीं खाई तो ये किस तरह खा ली। मैंने तो ये बात क्या करना और फोन कटा भी नहीं मेरा पे। मैंने क्यों उसका पापा बाहर लौट रहा था कुश्ती कही मका नुन्नू बात से मैंने दोबारा फिर फ़ोन कराया। मैंने देख जी चे कुछ को मैं उसकी गाली देकर बोली मका कुत्ती तने मेरी छोरी खा ली नू तो बता दे कम से कम भी है कड़ा। फिर वो नुकान लग गई मन्ना क्यों खा ली और तेरी छोरी तो अस्पताल में ले गए। फिर वो फ़ोन मैंने और दूसरा ने ले लिया। मैं तम सुन लो भाई मेरे पे सुने नहीं जाना या कौन सा नाम बतावा अस्पताल का। फिर वो अजीब अस्पताल का नाम बतावा है। फिर हमारे तो इकट्ठे हो कभी और गाड़ी करके न गए। हाँ फिर उसका अंकल ने फ़ोन कराया है 10 बज के और 55 मिनट और थी कितनी और थी मैंने नहीं बेरा उसने इसका अंकल ने बेरा है। उसमें वो कह रहा है कि भैया हमें लेकर जान लग रहे हाँ संतोष की हालत ख़राब है। उसका अंकल ने बोले हालत तो उसकी ख़राब कौन है, हालत तो तब न ख़राब कर रखी है अरे थारियाँ हम ख़राब करांगे। तो फिर वो बोले आकर जुनसा थारा पर बना कर लियो, जुनसा थारा पर बना कर लियो। फिर उसमें छोरी टसक दी भी सुने एकदम किल की बीमार है रिकॉर्डिंग में। वो उसके चाचा की उसमें फ़ोन में रिकॉर्डिंग है नो के नो। अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि मारी छोरी मारी है, तो पहले कोई लड़ाई झगड़ा की रहा करता है? हाँ जी टॉर्चर कराया कर दे इसकी सासू भी टॉर्चर। बस वो इसी लुगाई इसी औरत है। मेरी बेटी का बुखार होंदा जब भी वह काम कर दी और उसके पेट में दिक्कत हो जाया कर दी जब भी वह पेट पर लत्ता बांध का काम कर दी। और जापा था जापा मैं थी 13-14 दिन की। बोली माँ ने बोला अभी उसकी बेबे ने कह दिया होगा अभी कह देती काम कर लेगी। वो बोलिया तो सारा दिन पड़ी पड़ी बोर हो जा है घर के काम कर लिया कर। देख जापा में तो जच्चा ना पाए 1 महीना या 1.5 महीना तो रेस्ट दे वहाँ हैं। और उन वह उसे दिन खिला दी। मेरे बालक पीड़िया लेकर गए है ना जब उस टाइम पर रोटी उसने खुद पोकर खुआई है और पीड़िया लेकर गए है ना जब उनने बोले तुम पीड़िया लेकर न आओगे कितने जने आओगे। मका हमारा तो रीति रिवाज है कि भाई कम से कम 20-25 आम है माँ 2 गाड़ी तो जरूर आवेंगी बरकने। फिर उसकी ननद बोली एक बोलिया 2 गाड़ी बरका आवेगी और तो माँ हम तो किराए पर वहाँ और
ना हमारा इतनी जगह भी बैठाना है। मैं बोली प्रोग्राम कर लो, थारा खुशी हो रही है, लड़का हो रहा है, मतलब अपना प्रोग्राम कर दो, अपना खाना खावेंगे और अपना चले जावेंगे, उनने क्या ना घनी देर बैठना है। नहीं बोली प्रोग्राम कर देंगे, तुम सोने का लोटा लेकर आ जाओ और होटल में प्रोग्राम कर देंगे, फिर बोले चाहे कितने आ जाओ। देखो आप कह रहे हो कि वो किराए के घर में थे। हाँ, तो जिस टाइम पे आपने लड़की ब्याही तो दिल्ली ब्याही थी या गांव घूम रहा करते? देखो जी ये हैं तो सिरसा खेड़ी के बसंदे, अच्छा। सिरसा खेड़ी के। फिर इसका ससुराल लग रहा था नहीं, इसकी सासू शादी करने के बाद इसके साथ में उड़े है, दिल्ली में रहा है इसकी सासू। सरकारी जॉब लग रहा है? हाँ सरकारी जॉब फौजी लग रहा है। अच्छा। और बटेऊ? बटेऊ भी जी देखे उसमें के सेंटर सेंटर की नौकरी है, मतलब सरकारी लग रहा है। तो फिर इसकी सासू जी भी उड़े चली गई थी ना, फिर इसका ये बच्चे भी दिल्ली में हुए है, लड़का लड़की हुई है जो से उड़ा दिल्ली में हुए हैं, ये उड़े रहे हैं। हम तो देखे ओड़े दिल्ली में तो देख के आए थे, और ओड़े शादी करके गई हमारी छोरी सिरसा खेड़ी में। तो जो इसका काका ताऊ है आज लग हमारी छोरी ने उसका घर में कौन लेकर गए हैं, यही बताई। अच्छा, जिस टाइम पे शादी हुई तो उस टाइम पे के लेना देना होया था? लेना देना ये होया था, इन नन्नू कही थी कि हाँ मैं तो वहाँ किराए का मकान पालन में रहा कर दे। उस टाइम पर पालन में हम देख के आए थे, और पालन में शादी करके गई थी हमारी छोरी। और फिर ये बोले कि भाई जिस तरह हमारा है किराए का मकान, कोई फर्नीचर का सामान नहीं चाहिए, हमने कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, और हमने तो फिर धरण की जगह नहीं है, हम किराए के मकान पर वहाँ हम खुद का मकान बना लेंगे ना, जब अपने हिसाब तक खरीद लेंगे। शादी के बाद हम अपने हिसाब तक खरीद लेंगे, तुम अपने पैसे दे दियो। हमने 10 लाख रुपये दे दिए थे, नगद 10 लाख रुपये दे दिए थे। उनके भी जेवर और लड़की के भी जेवर, और जो हुआ है मतलब सूट साट हुआ है, तिल तागा बोला जो बर्तन हुआ है, सब ये सौदा दे दिया था। ये टाइम पे मतलब टू में 10 लाख रुपए नगद, तो ये सारी चीज शादी में दी थी? हाँ 10 लाख रुपये नगद, और इसके लड़के की भी टू में, और उसके उसके ससुरे की बटेऊ की, मतलब जो कुछ भी और रीति रिवाज था हमने जेवर भी दिए थे, और लत्ता कपड़ा भी दिया था, बर्तन भी दिए थे। उस टाइम पर देखो शादी होगी तो मतलब शादी के गिले मतलब उन्हें दुखी करना शुरू कर दिया था कुछ साल बाद, फिर शुरू करे? बस वे थोड़े दिन बाद लागे थे दुखी करने, 2-3 महीने बाद लागे थे वे तंग करने। मतलब फिर अड़द शादी करके गए थे ना भाई तो जावे हैं लड़की के साथ में, वो लेकर नहीं गए, भाइया ने लेकर नहीं गए। नहीं बोले रहने दो, ये गाड़ी हम जगह नहीं है हमारे साथ बैठने, ये रह गए थे। फिर हम बोले 2-4 दिन पाछा भाई हम भेजा, हाँ अभी लेकर जावेंगे संतोष ने, हम काम भेज दें संतोष ने ले जाएंगे। फिर उसकी सासू बोली एक ना बोलिया 1 हफ्ता कोई घना कौन होंदा, और मैं अड़े बात नहीं उधन आऊँगी, कड़वे की उसकी सासू बात नहीं उधन आऊँगी, और फिर वहाँ फेटा ले जाओगे। फिर उसकी सासू और ससुरा संतोष मतलब 1 हफ्ता बाद आ गए, 1 रात रुक कर गए और अगला दिन चले गए। फिर हमारी छोरी शादी के 3 महीने हुए थे, फिर आई थी। 3 महीने पाछा उसके पेपर थे जिस तरह BA सेकंड के, तो वो पेपर देना आई थी। जब 1 महीना रही थी पेपर दे कर न 7 तारीख न पेपर ख़त्म हो जा, 8 न वह बोली उसकी सासू पहले 7 न तेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे और 8 तारीख न तू आड़ा दिल्ली होनी चाहिए। फिर एक मेरे भतीजेबू थी, मैं थी, तब भतीजेबू ने भी कही उसकी सासू थी अकमोसी ये के बात होगी, अनुज फेरे लेकर गया है या नहीं है, तो पहले हम छोड़ना आवांगे, लेकर जा हम ले आई, लेकर जाने का तो फर्ज थारा है। उसकी सासू ने भी खूब लड़ाई करी है मेरे भतीजेबू के साथ, नहीं बोला ना तमने छोड़ना नहीं पड़ेगी या हमको नहीं लेना दे। फिर उसकी सासू ने बता दी अपने संतोष के पति आगे, अपने उनके घर के भी लेना आना पड़ेगा। फिर उसका फ़ोन आ गया संतोष दोहरा, संतोष तीन बोलिया तो ना आना हुआ और ना तलाक के पेपर भेज देंगे, उड़ाई रही अपना घर। फिर छोरी डरदी नहीं बोली, माँ 3 महीने हुए हैं भाई समाज के कहेगा 3 महीने शादी नहीं हुई तो पहले घर बैठ गई, माँ छोड़ आओ तो मैंने। फिर हम बोले मैं कहा बेटी भी तो पहले जे इतना वो देने लग रही है उनने, फिर आगे भी रहने भी क्या करेंगे ये। नहीं बोली माँ कुछ नहीं तुम छोड़ आओ, एक बार तो छोड़ आओ कहता है। फिर उसका जो कोई रावल है संतोष था छोटा, वो छोड़ आया उसने। फिर उसकी तो फिर मतलब आप ये बताओ शादी ने 2.5 साल हो गए, 2.5 साल तो आपने न्यू बेरा था कि छोरी की गला गलत होने लग रहा है, तो आपने अपनी तरफ तो कोई एक्शन नहीं लिया? हमने एक्शन जी वो लड़की ने कंदी
कोई बात को नहीं माँ, मैं तो दुख सुख सह लूँगी। मैंने तो ये न्यू धमकी देवा है, मारा परिवार ऐसा है जे तू चली गई ना उड़े तो दोबारा लेकर नहीं आवेगा, उड़े सीधे तलाक के कागज आ जाएंगे तेरे, अरे नाम तेरे ती लड़का दें दे। छोरी मतलब इतनी डरा रखी थी, इतनी डरा रखी थी। छोरी ने कदे नू भी नहीं कहा क्यों तू भी, तेरी छोरी भी तो आवे है, मैं भी जाऊँगी, कदे भी नहीं कहा। हमने तो नू ही नहीं बेरस्ती के खुआ दिया, बेशक के खुआ दिया। अच्छा, इसमें ननंदाड़ा के रोल था? ननंदाड़ा रोल यो था भी ननंद की शादी न हो गए थे जब हमने शादी करी हमारी बेटी की, ननंद की शादी न हो गए थे 5 साल। उसके माँ बाप तो नू कह भी हमारी बेटी का बालक नहीं होंगे, और या तो अपने बच्चा को दे अनुज का ले लेगी। अनुज मतलब उसका भाई? संतोष का बटेऊ? हाँ, संतोष का बटेऊ। उसकी माँ तो नू कहा भी हमारी बेटी का बालक नहीं होंगे। और जब ये हमारे बालक पीलिया लेकर गए हैं नहीं, और वे लड़े हैं ना बालका गला, तो उसमें ये बालका ने थोड़ी रिकॉर्डिंग भी करी है। वानू कब है कौन का है तेरी माँ का भाई मेरा बालक को नहीं होंगे, वानू का हाड़ भेज दे भी मैं झाड़ फूक करा दूंगी। आप तो न्यू कहेंगे भी तेरे नहीं होंगे तो आड़ा आ जा, उड़े सीता आगा दे उड़े नू करे है, चला आप दिखा देंगे हो जाएंगे भाई। वानू का अच्छा, वानू का झाड़ फूक करा दूंगी, आड़ा भेज दो। कौन का मेरा बालक नहीं होंगे, मेरी डॉक्टरी करा लो, मेरा तो बालक हुआ है, और मैं तो मेरे भाई का अनुज का बेटा लेऊँगी, उसने क्या दिक्कत है। ये बात कब है वहाँ। फिर वह छोटी सी जा रही थी जो करे संतोष का चाचा की लड़की है, उस तीनों बोली वहाँ उसकी ननद हमने तो बेटा मिल गया और अपनी बेबे ने बेशक ले जाओ, ये लड़की है इससे पूछ लो जी, छोटी सी ये गई थी साथ में, उसकी ननद ने ये बात कही थी। अच्छा न कोई ना, आप बैठ जाओ, कोई नहीं। तो आप ये बताओ मतलब जब आप द्वारा फोन आया कि आपकी लड़की ने गोली खा ली, तो आप उससे दिन चले गए थे फिर? हाँ, हम उसे दिन बस आधा घंटा में जिस तरह परिवार के बुला लिए थे, और भाई गाड़ी आने में भी टाइम लगा, आधा घंटा लग गया, पौना लग गया, कितना लग गया, हम जिबे चले गए थे। हम दिल्ली कौन सी कितनी दूर, हमने 4-5 घंटे तो लग गए जावा जान में। हम जिबे चले गए अस्पताल में, एक भैया अस्पताल में उड़ा वो एड्रेस पूछ लिया था, लोकेशन गिर दी थी, हम अस्पताल में चले गए। मारी तो गाड़ी थम्बी थी जाकर, और वो बाबू बेटा अस्पताल में तलेकड़ कर चले गए थे। मारा तो वो ना मेरे तो मिले नहीं, और मैंने इनका बेरा नहीं किस किस तो मिले हैं वे, और वे चले गए। इन तीनों उन्होंने भी कहा होगा आ जाओ घर आ जाओ, कया कि ना कया इस बात का मैंने बेरा को नहीं, वे चले गए। लेकिन मेरे सामने नहीं आई। तो न्यू बताओ जे हमारी लड़की ने किमें कराया है नहीं, उसकी सासू का तो अस्पताल में आने का हक है, अपनी बहू ने देखना आने का है। हम 3 दिन में आ गए, उसकी सासू अस्पताल में नहीं आई। मतलब 3 दिन आप हॉस्पिटल में रहे? 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली? हाँ, हम शनिवार ने क्यों रात ने तो पहुँचे थे, फिर अगला दिन बोले कभी ये बयान भी हो गए नहीं, मैं टाइम लगेगा, एतवार आज टीम नहीं आंदी भी, तड़का मिल जाएगी तुमने। सोमवार ने मिली हमने। तो फिर लड़की को दाग दरोदी में दिया है? हाँ, लड़की को दाग दरोदी में दिया है। तो मतलब ससुराल पक्ष तक कोई आ रहा था? ससुराल पक्ष तक तो वे थे, दोनों बाबू बेटा थे, और फिर सरसा खेड़ी में तो जा रहे होंगे कोई 10 आदमी जा रहे थे। हाँ, तो वे को नहीं आए, मतलब ससुराल वाले तो बस ये सरसा खेड़ी वाले जो पंचायती आदमी थे वे आए थे। हाँ, तो वो आड़े दाग दिया है संतोष ने? हाँ। तो मतलब ससुराल पक्ष तक कोई पहुंचा था? पंचायत आई है गांव की। अच्छा, जड़े के जो से गांव के गांव की, हाँ, सरसा खेड़ी के कुछ तो उसकाल हुआ गए थे। अच्छा, हाँ। जैसे मतलब ताई ने बताया कि आप शनिवार ने गए थे, एतवार ने उड़ रहे हैं, फिर सोमवार ने डेड बॉडी मिली है संतोष की आपने 4 बजे। 4 बजे। हाँ। तो जो ससुराल पक्ष है वो उड़ा नहीं था हॉस्पिटल में? वो था तो गए थे। मतलब उस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई? उनती पता नहीं दबे के कर खेंदी हो, उनती भी पता उड़ा जाकर लग गया बीमार खेंदी। नहीं, वो तो आप उनने करे होगे ना गाँव वाले ने, जो सासू है, ससुरा है, ननंद है, तो उनमें तो था कोई हॉस्पिटल में? वो लड़का था और ससुरा था। ससुरा था? हाँ, 2 थे। अच्छा, और नहीं था कोई। तो फिर मतलब एफआईआर कितने बंदे के खिलाफ दर्ज करवाई है? उनके मारने की तो 3 ने कराई है, साजिश में वो लड़की है। अच्छा, साजिश में लड़की का लड़की है, हाँ। मतलब बाई नेम करवा रखी है? हाँ, बिल्कुल। कौन कौन है? ये लड़की होगी, एक तो लड़की ननद होगी। हाँ, साजिश में वो मारने वाले हो गए 3, सासू, ससुराल और लड़का, मतलब बटेव। हाँ, अच्छा, ये मारने वाले हैं। मारने वाले हैं। मार के तो मैंने देखा जी निशान उसके, डॉक्टरी होने से पहले मैं बुलाया गया हूँ अंदर। अच्छा, हाँ, गिट्टी बहुत रखी है, उधर घूंटे लग रही है, सैली फूट रही है,
हाथा में भी उसका निशान है, बांध रखी है। मतलब हाथापाई करी हाँ गई है। बांधी हुई है। ये कारण होया जी, हमारी लड़की मार रखी है। अच्छा, हाँ, कोई गोली नहीं दे रखी इससे, बिल्कुल भी। गोली गाली का भी आना था उनका। तो मतलब आपने FIR दर्ज करवा दी, तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी है उसके बाद? मतलब कहने का मतलब है एक अरेस्ट करके है, क्या अरेस्ट करी है? एक कमें भी कौन पुलिस तो। बटेऊ करा है? हाँ बटेऊ, अच्छा, बाकी और नहीं करके वो लोग। सासू करे नहीं ना ससुरा करे वो लोग, वो बाहर है। तो मतलब जो वह गुड़िया आया करती संतोष से, तो जब भी बताया करती कि मैं किस प्रकार का लड़ाई झगड़ा रहा हूँ? नहीं, लड़की ने तो ये मारते बहुत मतलब दबाव मारी है, उनके बताया नहीं भी तेरे मम्मा पप्पी पापा मामा अपना तंग होएंगे। अच्छा, हाँ, उनको तंगी आवेगी, कह लिया होगी उनकी। आपका क्या बड़क है तो? 2 लड़के 1 लड़की है। अच्छा, आप काम किए करो हो? बस ये जिम्मेदार का। जमींदार हो? बड़ी थी संतोष से? हाँ, और बच्चे छोटे हैं? छोटे। तो बाकी ये मौजूद है। राम जी, राम राम। आपके लागू संतोष के? मैं चाचा लागू जी। अच्छा, तो मतलब वो आप भी साथ में जा रहे होगे? नहीं, मैं यहीं था। अच्छा, इनके पास 9 पौने 9 बजे फ़ोन आया। ये बग गए यहाँ से 10 बजे का करीब, गाड़ी ले गए। 2 गाड़ी चली गई यहाँ से। उसके बाद मैंने 10 बज गए 55 मिनट पे फ़ोन करे बटेऊ के पास। बटेऊ ने फ़ोन उठाया, उसने ये भी नहीं पता था भाई संतोष का चाचा का नंबर है। 2 कैसे फ़ोन उठा जी, मैंने पता लग गया। फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी, आपको ये रिकॉर्डिंग सुन लो। कोई रिकॉर्डिंग तो साथ में चला हाँ। दी उसमें? तो मैंने बोला मैं संतोष का क्या ज्ञान है। ये बोला संतोष अभी बोला अस्पताल में ले हाँ अस्पताल में बोला ले जाने लग रहे हैं, हम नाजुक है उसकी बोला स्टोरी। हाँ ये स्टोरी, ये रिकॉर्डिंग है जी, सुन लो। हेलो, ये आवाज़ मेरी है। हाँ जी बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, अरे बोलिए। ये कौन बोल रहा है? बटेऊ बोल रहा है? सुसरा? यूँ बटेऊ बोला है। बोलिए, आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, यूँ बताओ क्या ज्ञान है संतोष का? अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में पहुंचने वाले हैं। हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ। हालत तो तब ना खराब कर खींच की। अच्छा, हाँ ठीक है नहीं। हाँ ये मैं करूँगा तारी हालत खराब, या देख लिए मैं करूँगा तारी हालत खराब। जो बन सकता है कर लो, जो बन सकता है कर लो, और थोड़ा दिमाग लगा लो। ठीक है फिर, या कहो नहीं तो बात जो मनता है कर लियो। ठीक हाँ, है, जो बनता है जो करना है कर लो, जो करना है। मतलब इसमें पीछे तक कल की भी आवाज आना लग ये रही किल की आवाज़ आने लग रही है। लड़के को उस टाइम मारने लग रहे हैं, लड़की ने घर पे है। फिर लोकेशन में हमने काटी है 11-12 बजे लगा लोकेशन घर की आ रही है, नंबरों की उन्हों की। हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे, नाम बोला इसकी कोई आवाज़ आ रही वहाँ पे कोई कुछ। तो मतलब लड़की को हॉस्पिटल में कितने बजे पहुंचाया गया? 12 के बाद पहुँचाई गई है वह, उन्हें नहीं पता है। लोकेशन में हमने देखी है 12 का 11 बीच में वहीं मिल रही है जिस लोकेशन। टाइम फोन कराया गया उस टाइम पे घर पे थी? घर पे थी। 10 बज गए 55 मिनट पे हमने फ़ोन मिलाया नहीं, उस टाइम घर पे थी वो। लोकेशन बाद में भी काटी 11 बजे, फिर भी घर पे थी लोकेशन की उनकी। आपने लड़की देखी होगी, तो लड़की का निशान कितने के थे? ये बड़ा भाई जा रहा था, मैं तो यहीं था। आप यही थे? हाँ मैं यहीं था। ये था ये बैठी, आप कह रही थी ताई की कह रही थी? उनती तेज के मारे न करया से बेटी अच्छा, वह तो जमान न्यू सोचा थे अगबे इस्ती तो सी न मार के न इन इसका बाप का तो ब्योंत नहीं था, गरीब से बेचारा किसान, छोटा सा किसान है, 2 किल्ले का जमींदार है। अगबे इस्ती मार के न हमें दूसरी शादी कर लेंगे, गाड़ी ले आवांगे। अच्छा। हाँ तो 10 लाख रुपया तो इन पे भी ले रखा था? हाँ ले रखे बेटी, 10 लाख रुपये खरे ले रखे हैं। 101 कासन भी दिए हैं, तीड़ भी दी है, टूम भी दी है सोना की चांदी की। और फिर भी उनका यूँ पेटा नहीं भरे, आगे छोटा सा जमींदार सब बहुत दे दिया। आपके लागू काकी? हाँ काकी लागू। अच्छा। हाँ और छोरी किसी थी, मतलब स्वभाव की साथ छोरी? छोरी बेटी जमा गऊ, अच्छा। उस वर्गी गऊ तो बेटी कड़िया 100 में 1 पाओगी टोई, बहुत बढ़िया छोरी थी। और मैं तो यूँ कहूँ बेटी जो कर मारी बेटी तड़फाए के मारी से नहीं, यूँ हमने न्याय मिलना चाहिए। संतोष का बदला फांसी का हुक्म होना चाहिए उनका, चेरुआ का। आपकी कह थी जी? हम तुम्हारी तो यह प्रार्थना जी आपता है भाई, इसने बेटियाँ ज़्यादा फैलाओ और माँ न्याय मिलना चाहिए जी। ये दादी? हमारी तो गोबर की बेटी मार रखी है जी, अच्छा ताई। ये तो गरीब मारी कर दीजिए उनती।
मारा खोट तो को नहीं। चल लड़की में मारा खोट था, उन्हें फोन तो करना था। चल लड़की तो नादान थी, उन्हें पता कौन था। सासू ससुर समझदार होंगे। मैं फोन करके कैश कभी तारी छोरी में या कमी है, अच्छा तो समझाओ या अपने ना ले जाओ, कुछ तो हम समाधान कर दे। फिर उन्हें क्यों नहीं पता दे। चल मानो कभी गोली खा ली, चल वो गोली खान दे मरी तो नहीं होगी वाह, घंटा 2 घंटे की मसल की भी होगी। अब बोल तो उसका थी, उन्हें फ़ोन क्यों नहीं करा छोरी पे, भैया गोली खाएगी नहीं, पूछो किस कारण खाई है, भी तड़के मारा खोट लिखड़ागा कैस क्या थी यह बात। फिर ना क्यों नहीं फ़ोन कराया। पहला तो मैं यूँ कहा हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, इसका ऑक्सीजन लग रही है, ये बेहोश है, और 10:55 पे फ़ोन करे वह किलकी मारा है, फिर वो बेहोश सिकड़ा गई। इसकी गलती तो दिखने लग रही है आपने भी साफ साफ जी उनकी। मारा तो कोई खोट नहीं, हम तो यह प्रार्थना करें माना न्याय मिलना चाहिए बस। धन्यवाद जी। संतोष का कातिल है, माम तो उसकी फांसी चाहवा जी, और उस जरिंदा की इतनी मट्टी पीट दो, उसका चेहरा इतना ला दो पब्लिक के सामने भी यू जरिंदा है, यू खूनी है, संतोष का कातिल यू है। उस जरिंदा का चेहरा सबका सामने आना चाहिए, उसका नाम गोत, उसका बाप का नाम, कोई धोखा नहीं खाया जो कर माम ना खाया उनका गला। माम तो यह चाहवा जी फांसी की सजा दिवा दो, और कुछ नहीं चाहते जी। तो रिश्ता सीधा ही कराया था, किसी ने करवाया था? करवाया था, रिश्तेदारी में? हाँ रिश्तेदारी में बिचौला जो रिश्तेदार है। तो वो रिश्तेदार ने किसी को बताए थे आदमी? किसी बढ़िया बताए थे। अच्छा, फिर आपने अपने लेवल पर छानबीन नहीं करी? मैं निशान भी नहीं करी थी। अच्छा, ये घर है तो उसका गाँव में तो उसका कोई लेन देन नहीं था को खास कर, बाकी गाँव वाले तो यही कहते ठीक है। माड़ी तो कोई कंधा नहीं किसी होगी जी, कोई माड़ा आदमी करेगा माड़ी तो है बस ठीक है। वो तो लालच में आएगे फिर और ज़्यादा लालच लगे, फिर गाड़ी मांगने लगे। 10 लाख रुपये मैंने पहले दे रखे ब्याह में। हाँ, बटेऊ की अंगूठी है, समझी अंगूठी है, सासू अंगूठी है, बटेहुआ कड़ा है, बाकी चांदी की लड़की की लटू में। मतलब गाड़ी की क्या करते? गाड़ी कहे करते, फिर गाड़ी लाके मांगने छोरी वैसे घर पे जाओ गाड़ी लेकर आइए। हाँ, तो भाई पूरा का पूरा जो मामला है वो आपके शामी है भी किस प्रकार का है। जैसे घरवाला ने बताया कि मारी छोरी मरी नहीं है, मारी गई है, और किस बेदर्दी तक मारी है वो भी आपने बातचीत तबीरा पट गया होगा भी। इन बताई भी निशान भी थे, आंख भी फोड़ रखी थी, तो के उसकी गिला के कराया गया है वो तो देखो घरवाले भी नहीं बता सकते, ये तो अंदाज़ा लगा सका है अगर भी मारी छोरी गिला के कराया गया है। बाकी उनकी मांग थी 10 लाख रुपये ब्याह में दिए थे, उसके बाद गाड़ी की मांग थी। तो 2.5 साल शादी ना हो गए थे, 1.5 साल का लड़का, 1.5 साल का है ना, 1.5 साल का लड़का है। लेकिन हमारी लड़की कुछ बता दे, आगे पाछे बता तो दिया कर दी, मैंने थोड़ी बहुत बात आगे पाछे माँ नो टॉर्चर करें, ये मेरी ननद ये धमकी देवा है, अगर तने तेरे घर कुछ बता दिया ना तने जिंदा द्वार में चढ़वा दूंगी, यह धमकी दिया कर दी ननद, जिंदा द्वार में चढ़वा दूंगी तने अगर तने कुछ घर बता दिया तो। ननद का नाम है माम तो जाना है अनुए है, अनु है, हम तो अनु में जाना है, बाकी मैंने उसके और नाम का नहीं बेरा। अनु है, हाँ 2 बहन भाई है, ननद का नाम अनु है। और ये धमकी दिया कर दी वाह, और न्यू कहा कर दे जे जाओगी ना तो चाहे थारे घर के कितना जोर ला लियो, चाहे कितनी पंचायत कुछ कर लियो, भाई हमें दबा रहा है तना ले आवा नहीं गे, तलाक के भेज देंगे। छोरी ने बोली कि भाई मैं तलाक ले को नहीं, माँ मैं तलाक को नहीं ले, चल कर लेंगे थोड़ी घनी तंग कि मैं तंगी में काट लूँगी, मैं तो आड़े बसूँगी मैं आड़े रहूँगी, मैं कौन नहीं आंदी माँ। छोरी ने क्या कर दी, घर में 2 सरकारी नौकरी है, 2 सरकारी नौकरी है, ससुरा भी सरकारी नौकरी पे है और बटेऊ भी सरकारी नौकरी पे है, दोनों नौकरी पे है। हॉस्पिटल में जोड़ा है सफदरगंज में, 2 बाप बेटा एक, हाँ निकल रहा था जी, 2 बाप बेटा एक बारी फॉर्मेलिटी तहत मतलब हमारा इंतजार करें, तो पता है 2 दिन चल रहे हैं। एक बारी मतलब माँ मैं रुक दे गाड़ी पास है कने निबला जी गोली खाएगी लड़के, मैं ऐसे कैसे गोली खोल लिया, बोला कणक मदन वास्ते लिया थे करण राम था ना, उसका करण राम जी ना कणक उसका थैली का आटा खावा में, ये प्री प्लान काम था। इतनी माँ तो लड़के थे मतलब बच्चा पैदा उनने, तो उन्हें किराए के मकान में ओला फिर को गुआइया बन जाओ, बोले दिक्कत आओ थी, घर का मकान बनाए जो मार दिया। सॉरी मतलब इन्होंने बोले कि क्यों हम दबन वाली गोली मार तक गई बस तो ना करण राम उसका ना कणक उसका थैली का आटा बोले खुद बताई दीवा मैं आटा थैली लावा मतलब बिन जी दिल्ली में कौन खा नरवाना कौन खाते आटा आधे तो थैलियाँ खावे और वो तो बंद है जी, वो तो परी प्लान दी मारी गया लड़की तो वह। ये तो मैंने पूछा था जी, उड़ जा पाछा उस पर इसके लड़की के पति पूछा, मैं बोली मेरी बेटी गोली कड़े तली आई, तुम कहो भी गोली खाएगी, माँ गोली तो
जो आदमी भी लेने जाओ नहीं वो भी गला 2 या और मांगा है कभी वो गोली लेना हाँ दिन देखो नहीं है तो मैया लड़की गोली कड़े तली आई तो आदमी ने नहीं मिलती गोली न्यू बोलिया भी मार है बोलिया पुराना ठेका था उसमें दबरी थी उसमें 2 गोली काट के खाएगी। मैं बोली थारा ठेका तो था ही पुराना ठेका थारा तो कड़ हो गया कदे भी नहीं देखा तुम किराए के मकान पर बैठे हो और तुम तो अपना आटा पिसवा का गेला पिसवा कर लियाओ थैली लियाओ हो और तुम गोली कड़े ताएगी तुमने मारी छोरी ने गोली खाई को नहीं मका मारी गोली तो छोरी तो तुमने मारी है। बिल्कुल भैया भी एक सोचने वाली बात है कि गोली कड़ेत आ गया कुछ लड़की ने गोली खाई तो फिर गोली आ कड़ेत गई क्योंकि आपने भी बेरा है कि नॉर्मल आप किसी भी उस पर जाकर गोली मांगोगे तो देवा कौन है। तो भाई आप के कहोगे कि किस प्रकार तो आपने पूरे परिवार की सुन ली है कि पूरे परिवार का के कहना है 10 लाख शादी में दे दिए थे टूम ठेगरी जो भी अगले की होया करवा सारी दे दी थी उसके बाद भी गाड़ी की डिमांड थी और ननंद की डिमांड थी कि भाई का लड़का गोद ले लूँगी तो वो लड़का तो उन्हें दो रहा है लड़का उन्हें के पास है लड़का उन्हें के पास है। फिलहाल इन्हें अपनी छोरी का दाग ला दिया लियाकन है और FIR भी दर्ज करवा रखी है जो बटेऊ है अनुज तो वो फिलहाल पुलिस ने उठा रखा है। और आप के कहोगे ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। अगर सच में लड़की के साथ ऐसा कराया गया है तो न्याय जरूर मिलना चाहिए भाई। और अगर नहीं गुड़िया चलो ठीक है थी बता दिया आपने तो इस गुड़िया ने भी इन्वॉल्व नहीं करते बीच में तो भाई ज़रूर तस्वीरें ने शेयर कर दियो ताकि है ना एक जगह तो आप देखोगे कि आज के टाइम में नु कह दें भी लड़के और लड़की में कोई फ़र्क है कौन है भी लड़का भी इतना ही बराबर है और लड़की भी इतनी बराबर है जड़ा लड़की के होने पर खुशी मनाई जा है तो मतलब देखो नुकाया करा कि भी छोरी रात ने उठ कर खाती कौन है और सच में नहीं खाती छोरी रात ने उठ कर लेकिन माँ बाप उड़ा दुखी हो जाया है जड़ा बेटी के लिए इस प्रकार की कहानी बन जाया है भी पाली पोसी और पाल पोस कर जब अगले ते दे दी और अगले ने फिर इस प्रकार का सलूक करे और इस प्रकार तो फिर जब एक पाल पोस कर 25 साल की छोरी और मार दी जाए तो उस माँ बाप पे के गुजरी होगी तो पूरा परिवार आड़ा मौजूद है। तो भाई तस्वीरें नम तनु शेयर कर दियो ताकि उस गुड़िया ने न्याय मिल जाए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।